आज हम आपकी क्लास 7th हमारा अतीत सेकंड इतिहास की पाठ्य पुस्तक के 5वें पाठ शासक और इमारतें को पढ़ेंगे। तो ये चित्र दिख रहा है आपको, ये है कुतुब मीनार का एक छज्जा, एक मंजिल। तो पहले छज्जे को ये प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने हैं। ज्यामितीय रेखाएं बनी हुई हैं इसमें। और छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं। ये अभिलेख अरबी भाषा में है। और मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो घुमावदार और कोणीय है। जो बाहरी हिस्सा है और ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। और 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थरों या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, तो आश्चर्य हुआ होगा। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजा तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल और मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। तो अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने यश के लिए वो लोग इस तरह काम करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। तो कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिली इमारत है और अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। ये अभिलेख हैं, ये सब लिखे हुए अरबी भाषा में। और इसकी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में आंधी, तूफान और भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो दिल्ली में ये मेहरौली के पास स्थित है। देखिए, आगरा किले के निर्माण में अकबर ने जब इसको बनवाया तो आगरा निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले और 8000 मजदूरों की ज़रूरत पड़ी थी। अब अधिरचना भूतल यानी ज़मीन से ऊपर किसी भी भवन का भाग। अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य यानी इंजीनियरिंग की जो कुशलता है, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है। जैसे छती है तो हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीर, पूरा लकड़ी का एक लंबा सा खंभा जैसा, अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य उससे बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत यानी कि बहुत ही कुशलता वाले कौशल की ज़रूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार जो आर्किटेक्ट होते थे, भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं जो बावली या बावड़ी कहते थे से जुड़े भवनों के निर्माण में शैली का प्रयोग हुआ। तो ये है दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा मस्जिद का, और ये बना हुआ है। इसके मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो हुआ है ये 11वीं शताब्दी के प्रारंभ मंदिर निर्माण। तो ये जो चित्रकौ है, ये शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। और ये चित्र 3 खौ जो है इसकी मंदिर की योजना है।
एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुँचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर, गर्भगृह कहते हैं, उसमें रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा और उनका निकटतम परिवार पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी, सामान्य लोग नहीं जा सकते थे। और ये मंदिर जो थे सुपरिष्कृत, बहुत ही खूबसूरती से बनाए, उत्कीर्णित, जो उसमें उत्कीर्ण की हुई थी सारी उनकी कलाकारी, मूर्तियों से अलंकृत थे। फिर है चित्र 4। चित्र 4 ये है। तो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा होता था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। क्रेन यानी कि जो भारी बोझ उठाती है। इसके शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उससे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष यानी ऊपर ये पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता अपनाया। रोलर जो होते हैं आप जानते होंगे, गोल होते हैं। भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। और मंदिर बनाए जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के गांव को चारुपल्लम, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, कहा जाता है। जो राजराजेश्वर मंदिर है उसका शिखर, ये राजराजेश्वर मंदिर का शिखर इस कंदरिया महादेव के शिखर से 2 गुना ऊंचा है। अब 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी यानी टेक्निकल एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। यह वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। तो इस तरह से ये जो मेहराबें होती थी उन पे डाल दिया जाता था। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डांट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। और ये बनाया मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली। और निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लगा था। तो ये एक निर्माण कार्य का एक चित्र है। तो इसमें आगरा किले में जलद्वार निर्माण को दिखाती हुई चित्रकारी है। इसे अकबरनामा से लिया गया है। तो इस तरह से रास्ता बनाया है, ये किसी चीज़ को, बाहरी चीज़ को ऊपर को ले जा रहे हैं। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वो पूजा के स्थल थे। अपने संरक्षक की शक्ति, धन, व्यवहार, भक्तिभाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर है इसका एक उदाहरण। और एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की पूजा उपासना के लिए किया कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे, राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि नाम मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। और देखिए, एक मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। तो उस समय के जो कवि, लेखक और इतिहासकार होते थे वो भी अपने बादशाह को सम्मान देने के लिए या उनसे कुछ पाने की आशा में उनको बहुत अच्छे नामों से संबोधित भी करते थे। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। स्वाभाविक है कि उनके पास धन था और उनके पास सत्ता, शक्ति सब थी। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक छोटा रूप ही था। इस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। ऐसा लगता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेखों से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को तो ये
दिखाया है, इसमें मस्जिद बनाई है और जो मक्का है वो पश्चिम को है, तो किबला की ओर ये संकेत किया गया है इसमें। तो अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना है क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। तो जल का महत्व, फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, लोग बसे हों। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या में समृद्धि दोनों ही है। तो सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के नाते अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी, क्योंकि धर्म से लोगों का घनिष्ठ संबंध होता था, तो वो राजा के प्रति भी उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हो जाती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। तो विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से समझती कि न्यायप्रिय राज्य का राज में खुशहाली होगी और पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी, क्योंकि पानी जो था हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था और उसको पानी पिलाना और पानी उपलब्ध कराने बहुत पुण्य का काम समझा जाता है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली या कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जा सकता है। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा भी होते थे। ये स्वर्ण मंदिर है, हरमिंदर साहिब जिसे कहा जाता था। तो यहाँ पर भी देखिए एक पूरा सरोवर बना हुआ है और इसके किनारे ये बसा हुआ है। पवित्र सरोवर है अमृतसर में। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा है आपको इससे लाभ ही होगा। तो ध्यान से पढ़िएगा और उसका मनन कीजिएगा। थैंक यू।